नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे सी-टेट हो, यूपी टेट हो, एस टेट हो, बी टेट हो, शिक्षक से संबंधित कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो, उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अब चलिए दोस्तों, आते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ए सिंधु, बी सतलज, सी ब्यास और डी रावी। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। HR हड़प्पा रावी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। MS मोहनजोदड़ो सिंध, महेंद्र सिंह धोनी। और सतलज भी एक महत्वपूर्ण नदी है। कई बार पूछा जाता है कि भारत की प्रमुख परियोजना, एक महत्वपूर्ण परियोजना भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे स्थित है? तो दोस्तों होगा सतलज नदी। किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में है। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यह है, भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब की गई? ए 1853, बी 1854, सी 1857 और डी 1862। तो रेलवे की शुरुआत सबसे पहले 1853 में की गई थी, मुंबई और ठाणे के बीच, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कई चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, जैसे राज्य हड़प नीति किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। डाक तार की स्थापना किसने की? विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने की। 1854 में ऊट का घोषणा पत्र लागू हुआ। और दोस्तों 1857 तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1857 में सबसे पहले भारत में क्रांति की शुरुआत हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न में से किसने सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी लॉर्ड रिपन और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा लाया गया 1829 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा। लॉर्ड रिपन अस्थायी स्वशासन के लिए जाने जाते हैं, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ICS की परीक्षा की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी बनवाली, डी आलमगीरपुर। तो दोस्तों लोथल गुजरात में स्थित एक स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था और इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि सभी स्थल के दरवाजे और खिड़कियां रोड के घर के पीछे साइड में खुलते थे, मगर लोथल जो स्थल है उसके दरवाजे और खिड़कियां रोड के तरफ खुलते थे। कालीबंगा घग्गर नदी पे है, राजस्थान में स्थित है। ये इसको काले रंग की चूड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ए ऋग्वेद, बी पुराण, सी भगवत गीता और डी मुंडकोपनिषद। तो भारत का आदर्श वाक्य
सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें 13 मुख्य हैं, जबकि वेदों की संख्या 4, वेदांग 5, पुराण 18 पुराण में सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? ए मौर्य वंश, बी नंद वंश, सी हर्यक वंश और डी शिशुनाग वंश। तो दोस्तों, अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं या जाना जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीन राजवंश है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यह है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं ए चाणक्य, बी विशाखादत्त, सी मेगास्थनीज, डी हेरोडोटस। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जबकि विशाखादत्त मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जबकि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, जिसमें भारत और फारस संबंधों का वर्णन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यह है, कौन प्रमुख बौद्ध भिक्षु हर्षवर्धन के समय भारत आया? ए फाहियान, बी ह्वेनसांग, सी इत्सिंग, डी चाओजुकुआ। तो दोस्तों, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। यह नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। जैसे इसको हम याद कर सकते हैं, यच हर्षवर्धन ह्वेनसांग, सी फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया। गुप्त वंश के शासनकाल में भारत आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। ये है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किस शासक ने किया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी उदयन, सी घनानंद, डी शेरशाह सूरी। तो चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने किया। यह हर्यक वंश का शासक था, जबकि शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना कर दिया, जो वर्तमान समय में पटना के नाम से ही जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए राजगृह, बी वैशाली, सी कुशीनारा, डी सारनाथ। तो इसका आंसर होगा डी सारनाथ। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। सारनाथ को ऋषिपत्तनम और मृगदाव के नाम से भी हम जानते हैं, जब कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यह है, महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? ए निरंजना, बी सोन नदी, सी ऋजुपालिका और डी कोसी। तो महावीर स्वामी को ज्ञान ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ, साल वृक्ष के नीचे, जबकि निरंजना या फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष किया? ए 1930, बी 1940, सी 1922 और डी 1920। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किया, जबकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में की गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ए शेरशाह सूरी, बी हुमायूं, सी अकबर और डी शाहजहां। तो दोस्तों, दिल्ली का लाल किला और आगरे का ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि
अकबर ने आगरे का किला और इलाहाबाद के किला का निर्माण कराया। हुमायूं ने दीप पनाह नामक पुस्तकालय का निर्माण कराया और शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये है जैन धर्म के संस्थापक हैं ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर स्वामी, डी नेमिनाथ। तो इसका आंसर ये हुआ ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं, जिनको प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है, कि जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। इन्होंने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को जोड़ा, जबकि पार्श्वनाथ को जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है। इतिहास में इनका उल्लेख मिलता है। ये 23वें तीर्थंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये है निम्न में से कौन गरम दल का नेता नहीं थे? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल, डी महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों, गरम दल के नेता लाल बाल पाल और एक थे अरविंद घोष, जो बाद में सन्यासी हो गए। तो ये होगा गरम दल के नेता महादेव गोविंद रानाडे नहीं थे। नरम और गरम दल का विभाजन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हो गया और गरम दल के एक नेता अरविंद घोष बाद में सन्यासी हो गए। अब आज चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई? ए 1882 ईस्वी, बी 1885, सी 1883 और डी 1893। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई एओ हयूम द्वारा। इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, जिनको स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब आइए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यह भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय व्यापारी थे। ए अंग्रेज, बी डच, सी पुर्तगाली और डी फ्रांसीसी। तो दोस्तों सबसे पहले आने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया और वहाँ के जमेरियन शासक ने इसका स्वागत किया। अब आइए दोस्तों को आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये है पानीपत की तीसरी युद्ध कब हुआ? ए 1776, बी 1526, सी 1757 और डी 1761। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, जबकि दूसरा युद्ध 1556 में और पहला युद्ध हुआ 1526 में। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा शासक अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई और मुगल वंश की स्थापना हुई। जबकि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर और राणा प्रताप के बीच और 1757 में पलासी का युद्ध हुआ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। अब आज चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यह है भारत में सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई? ए अमृतसर 1919, बी चंपारण 1917, सी खेड़ा 1919 और डी चौरी चौरा 1922। तो भारत में सत्याग्रह की सबसे पहले शुरुआत चंपारण में हुई। वहाँ के
एक व्यक्ति रामचंद्र शुक्ल, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे महात्मा गांधी गए और ये आंदोलन सत्याग्रह 3 काठिया प्रथा के विरुद्ध था। अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। अब आइए दोस्तों, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ये है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे है? ए असहयोग आंदोलन से, बी बंग भंग आंदोलन से, सी भारत छोड़ो आंदोलन से और डी खिलाफत आंदोलन से। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का संबंध बंग भंग आंदोलन से है, बंगाल विभाजन आंदोलन से है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया और उसी समय स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन हुआ। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।